मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, कड़वा सच की अगर बात करते हैं तो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्टें जो हैं वो सोशल मीडिया पर ऑन एयर की जा रही हैं, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं। वो तहरीरी सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं और ऊपर नाम लिखा जाता है कड़वा सच। नाज़रीन, ये कड़वा सच प्रोग्राम जो है वो मैं करता हूँ कड़वा सच साजिद गौरी के साथ, और मैं जो भी बात होती है हक़ाइक़ के ऊपर बात करता हूँ और ऑन एयर करता हूँ नाजरीन के सामने। नाजरीन, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें डाली जा रही हैं इसके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं और ना मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी साहब इस पोस्टों को सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं तो कम से कम वो अपना नाम भी मेंशन कर दें कि भाई ये मैं नाम लिख रहा हूँ, ये मैंने पोस्ट लिखी है। क्योंकि हो क्या रहा है कि जब से मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है, खुदावंद के फजल से हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में लोग देखना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ वो हक़ाइक़ के ऊपर बात कर रहा हूँ। और किसी का भी राइट है, कोई भी ये बात कर सकता है सोशल मीडिया के ऊपर, वो जाए पोस्टें बनाए जो मर्ज़ी करे, लेकिन कम से कम उस प्रोग्राम का नाम तो ना इस्तेमाल करे जो कि ऑन एयर यूट्यूब के ऊपर चैनल के ऊपर चल रहा है। मेरा जो प्रोग्राम है वो कड़वा सच साजिद गौरी के साथ है। तो नाज़रीन, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो पोस्टें सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, खुदारा जो भी भाई लिख रहा है, जो कुछ भी लिख रहा है, वो अपना नाम ज़रूर मेंशन करे। क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ लोग पहले मुझसे यही कहते हैं कि भाई आप प्रोग्राम करते हैं तो ज़रा हाथ हौला रख के लिखा करें। तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ हक़ाइक़ के ऊपर करता हूँ नाजरीन के सामने, और नाजरीन उसको देखते भी हैं और सराहते भी हैं। तो आज करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। नाजरीन, जिस तरह आपने देखा कि 10 दिसंबर को इंसानी हकूक़ का आलमी दिन था, और वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने रैलियाँ भी निकाली पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारे काम किए, जिसमें सेमिनार्स भी हुए पर जबरी मज़हब तब्दीली, जबरी शादी मिनोरिटी के साथ, और दूसरे सारे मामलात हैं। दोहरा वोट जो है, सिलेक्शन नहीं इलेक्शन, वो भी इसी के साथ उन्होंने मर्ज किया कि ये भी इंसानी हकूक़ की पामाली है, और घरों से निकाल देना, ये सारे मामलात यहाँ पर चल रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना कि 10 दिसंबर को इंसानी हकूक़ का आलमी दिन था और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे रैलीज़, सेमिनार्स और बहुत सारे जो हैं होटल्स के अंदर, 5 स्टार होटल्स के अंदर सेमिनार्स करवाए गए। और ये जो आलमी दिन है इंसानी हकूक़ का, इसके ऊपर अगर बात करनी है तो बंदा सड़कों पे आए, रोडों पे आए, रैलियाँ निकाले, ताकि लोगों तक आवाज़ पहुँचे। अगर हम 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में सेमिनार्स करवाते हैं चंद लोगों के साथ, तो वो वहाँ पर लोग आते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि उस दिन के हवाले से बहुत सारे लोगों ने भी काफ़ी सारी रैली पाकिस्तान से बाहर भी निकाली, क्योंकि आलमी दिन था। पूरी दुनिया का 3-4 इश्यूज़ हैं जिसमें जबरी मज़हब तब्दीली, जबरी शादी और लोगों को अपने अपने गांव से निकाल देना, जो कि बड़े बड़े सालों से वो वहाँ पर रह रहे होते हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी मामलात के अंदर फंसे हुए हैं। और ये सारे, और उस दिन जो सोशल मीडिया के ऊपर वॉइस फॉर जस्टिस जो एक अदारा है जो कि इंसानी हकूक़ के ऊपर और बहुत सारे केसेस के ऊपर काम कर रहा है और मसीह कम्युनिटी के साथ शाना बचाना चला हुआ है, और उन्होंने कुछ पोस्टें अपने सोशल मीडिया पर डाली, पब्लिश भी की डॉन न्यूज़ में और बहुत सारे अखबारात में, इंटरनेशनल लेवल पर भी, और उनको काफ़ी पजीराई मिली और लोगों ने बड़ा अप्रीशिएट किया। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से भाई। मेरे साथ वॉइस फॉर जस्टिस के चेयरमैन जोसेफ जॉनसन साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि उस पोस्टों के हवाले से वॉइस फॉर जस्टिस का क्या रोल है, अभी तक क्या रिस्पॉन्स मिला है। जोसेफ भाई बताइएगा ज़रा। हाँ जी, थैंक यू सो मच साजिद गौरी साहब फॉर हैविंग मी टुडे। वॉइस फॉर जस्टिस और जुबली कैंपेन इंटरनेशनल ने मिलकर इंटरमार्क इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पे हमने एक रिपोर्ट लॉन्च की है, कन्वर्जन विदाउट कंसेंट, जिसे कि आप किसी बच्चे को या किसी को उसका मज़हब तब्दील करवाते हैं उसकी अपनी मर्जी राय के बगैर। तो ये रिपोर्ट हमने 2019 से लेकर 2022 तक के जो केसेस हैं, जितने प्रोविंसेस में हुए, जैसे सिंध में, पंजाब में, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सारे प्रोविंसेस की हमने रिसर्च की, और तकरीबन जो 100 के करीब जो केसेस हमने स्टडी किए और उनको हमने उनकी एक रिपोर्ट पब्लिश की है। तो ये वो केसेस हैं जो हम सर्च कर सके, जिसकी हमारे पास फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और FIRs, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स,
डिफरेंट जो सोर्सेस हैं जो हमने इसके अंदर से हमने उसको इकट्ठा डेटा किया और उसको हमने पब्लिश किया। तो देर आर और भी बहुत सारे केसेस हैं इससे हटकर जो लोग अपनी शर्मिंदगी की वजह से, वसाइल ना होने की वजह से या जो कुछ लोग जराए जो उनको दबा देते हैं उसकी वजह से वो रजिस्टर नहीं करवाते। रियल नंबर तो सामने नहीं है, लेकिन जो हमारे पास रिसर्च हो सकी, जो हमारे पास सामने डेटा इकट्ठा हो सका, उसको हमने जो है एक बुक की सूरत में, एक रिपोर्ट की सूरत में पब्लिश किया और वो बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला हमें, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। अच्छा, जिस तरह वाइस ऑफ जस्टिस काम कर रही है तो अभी तक 2019 से लेकर 22 तक की आपने सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो शाया की हैं, तो उसमें से आपकी जो इदारा है वाइस ऑफ जस्टिस, उसने कितने केसेस को हल किया है? हमारी जो हम लोग केसेस जो है वो तो हम मल्टीपल केसेस जैसे कर रहे हैं। अब देखेंगे आज से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले जैसे आरजू राजा का केस आया, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। जितना भी हम डेमोस्ट्रेशंस में उसको जस्टिस दिलवाने में, और अभी हमने केस जो है सबा नदीम का वहां से फैसलाबाद से, और जरबिया परवेज का केस, मल्टीपल केसेस हम मेरे पास अब हम कर रहे हैं क्योंकि अब मेरे पास लिस्ट नहीं है हाउ मेनी केसेस। लेकिन इसमें ज्यादा जो था हमारा फोकस के आया इसमें क्या फ्लॉज क्या है, क्यों ये बच्चियां जो है अगवा होती हैं, इसके पीछे क्या वजह है, कैसे इन बच्चियों के साथ बाद में ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या क्या ज्यादतियां होती हैं, कौन कौन सी ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो मैं समझता हूं कि ऐसे होता है जैसे कि ये इंसान नहीं है, जानवरों जैसा इनके साथ सलूक जो होता है, उसको हमने ज्यादा फोकस किया है, हाईलाइट किया है इस रिपोर्ट के अंदर। तो अभी रिसेंटली जो हम लोग केस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जरबिया परवेज का, तो आप देखें ये बच्ची को अगवा किया गया उसके घर से, और फिर उसके बाद उसको किसी अननोन लोकेशन पर ले जाकर उसके साथ ज्यादती की। जो अगवा करने वाला अगवाकार जो है उसने उसके साथ बेशुमार किस्म की जो है वायलेशंस की हैं। उसको उसके इनकार पर उसके सिगरेट लगाना, टॉर्चर करना, इलेक्ट्रिक टॉर्चर करना, शॉक देने, उसको मल्टीपल वायलेशंस हैज बीन डन। तो इसमें जो और वो जो है अब डॉक्टर आज भी बाहर आजादी के साथ घूम रहा है, और इस तरह से बहुत सारे और केसेस हैं। माजी में हमने केस किया शीजा मकसूद का, तो उसकी स्टडीज आप देख लें कि उस बच्ची के साथ कितनी ज्यादा ज्यादती हुई, और उस बच्ची को जो अगवा किया गया, ग्रुप रेप उसके साथ हुआ, और इतनी ज्यादा ज्यादती के बाद जब बच्ची पुलिस स्टेशन जाती है तो उसकी FIR नहीं होती, कोर्ट में जाती है तो कोर्ट भी उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। तो इस तरह के जो वाकयात हैं, जो ज्यादतियां हैं, वो हमने देखा कि इसको हाईलाइट किया जाए और मौजूदा हुकूमत को, अदारों को बताया जाए कि ये रियल है, और इसके ऊपर वो कॉन्क्रीटिव एक्शन लें, और इसकी प्रिवेंशन के लिए, इसकी रोकथाम के लिए कोई यकीनी इक़दामात, कोई एक्शन प्लान बनाए। अच्छा, वाइस ऑफ जस्टिस जो है पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो जिस तरह आपने केसेस को हाईलाइट भी किया, तो क्या ये नहीं हो सकता कि आपकी तरफ से कोई ऐसे सेमिनार्स करवाए जाएँ मुख्तलिफ शहरों के अंदर कि वाइस ऑफ जस्टिस को डील करे, और वो सेमिनार्स के अंदर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो बच्चियाँ हैं, अंडर एज हैं, उनको वहाँ पर बुलाया जाए, तरबीती कैंप लगाए जाएँ, वर्कशॉप करवाई जाए, इससे हमारी कौम की बच्चियों को कुछ फ़ायदा होगा? क्या इसके ऊपर कभी नज़रसानी की आपने? साजिद साहब, ये बिल्कुल बहुत अच्छी आपने सवाल किया और बात की कि हम इस पे सेमिनार करें और लोगों को अवेयरनेस दें और लोगों के अंदर आगाही हो, उनको अपने इंसानी हकूक के बारे में पता हो, किस तरह से हमने अपने आप को डिफेंड करना है, क्या हमारे राइट्स हैं, क्या हमारी ड्यूटीज हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये लोगों को बताएं, लेकिन इसके साथ साथ रियासत का भी एक रोल होना चाहिए। रियासत के अंदर जहां पर लॉ एंड ऑर्डर होता है, जहां पर ये सारी इम्प्लीमेंटेशन होती है लॉज की, तो वो चीज जो है वो स्ट्रांग है, वो आपको प्रोटेक्ट करती है, वो आपके बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, वो आपको आजादी देती है, वो आपको हर तरह का राइट देती है। आपका बुनियादी हकूक एक रियासत का काम है कि आपको डिलीवर करना, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, अगर कहीं पर आपके साथ कोई ज्यादती, कोई क्रिमिनल, कोई क्राइम कमिट हुआ है, तो कोर्ट, रियासत उस क्राइम को जो है वो उसकी लॉज के जरिए उसको पनिश करे। तो यहाँ पर एक्चुअली आगाही
जो है वो तो अब मैं उससे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ जो ज्यादा जरूरी है, जो फ्लॉज ज्यादा नजर आ रहे हैं कि एक बच्ची पुलिस स्टेशन में जाके बता रही है कि मुझे ग्रुप रेप किया गया है, मुझे बंदा अगवा करके लेके चला गया, मेरे साथ उसने ज्यादती की, उसके बाप ने ज्यादती की, उसके दोस्तों ने ज्यादती की, लिहाजा आप मेरे लिए FIR काटें। और पुलिस जो है अबडक्टर्स को, परपेट्रेटर्स को एज ए फैसिलिटेटर का रोल अदा करे और उसकी FIR को रिजेक्ट करे या उसके जो उसको इंसाफ को ना दे। और फिर उसके बाद जजेस 22 जजेस बेस्ड ऑन रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड जजमेंट्स जो है वो दी जाए और उनकी फाइल्स को फेंका जाए, उनको एक्सेप्ट ना किया जाए, डिनाई किया जाए। तो ये जो है अवेयरनेस से मैं समझता हूं कि कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मिनॉरिटीज के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, कि रियासत का क्या किरदार है। अच्छा, बात ठीक कर रहे हैं आप, क्या किरदार है, बात ठीक कर रहे हैं आप, बात ठीक कर रहे हैं, रियासत का एक अहम किरदार है। लेकिन अगर ऐसे सेमिनार्स होंगे वहाँ पर कानूनी तौर पर एजुकेशन दी जाएगी और दूसरे तरीके से, ताकि जब ये वाक़यात होने शुरू हों, अगर कोई किसी बच्चे को किडनैप करता है तो बच्ची अपना जो है अपने महफूज अपने आप को करे, कुछ ऐसी बातें करे। अगर थाने में जाती है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट भी है जिस पे FIR दर्ज हो सकती है, बच्ची वहाँ पर भी बात कर सकती है। क्या सेमिनार से रियासत तक बहुत बात पहुँचने से पहले सेमिनार से अगर कुछ बात सीखी जाए तो कुछ फ़ायदा तो बेहतर हो सकता है? क्या ख्याल है आपका? देखिए, सेमिनार से बिल्कुल फायदा पहुंच सकता है। ये सेमिनार्स ही हैं कि आज ये हमारे सामने, मैं समझता हूं कि 100 केसेस की जो रिपोर्ट सामने आई है कि लोगों ने जुर्रत की है। सेमिनार जो है लोगों को आगाह करता है कि वो आप जो है अपने हक के लिए जाके आवाज उठाएं, ताकि ये जो जुल्म हुआ है, अगर आप सोचें कि एक माँ एक बाप से उसके 12, 13, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 10 से 15 साल तक के बच्चे को कोई अगवा करके ले जाएगा और फिर उसे बोलेगा कि ये अब मेरा हो गया और आप इससे मिल नहीं सकते, अगर आप मिलेंगे तो इसका जो उसको जबरी तौर पे कबूल करवा लिया वो अफेक्टेड होगा। तो फिर आप वहां पे माँ बाप क्या करेंगे, वहां पे आपके सेमिनार्स क्या करेंगे? क्योंकि इन दी एंड सेमिनार्स ने आपको इंसाफ तो नहीं देना, सेमिनार ने लोगों को पकड़ के थानों में बंद तो नहीं करना, जेलों में नहीं डालना। सेमिनार जो है वो आपको आगाह तो करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो मैं बता रहा हूँ कि बाकी क्लरिक्स जो हैं, जो रियासती अदारे हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन बच्चों को उनके लीगल गार्डियन के पास भेजा जाए, उनकी कस्टडी में दिया जाए और परपेट्रेटर्स को है पनिश किया जाए। यहाँ पर जब आप उनको पनिश करेंगे तो उसके बाद ही एक एग्जाम्पल सेट होगी। सेमिनार्स जो हैं ऑलरेडी बेशुमार चर्चिस के लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार करवा रही हैं, आगाही दे रही हैं। हमारे ह्यूमन राइट्स के जितने एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो लोगों को आगाही दे रहे हैं। लेकिन जो फेलियर आ रहा है, जो फ्लॉज हैं, वो रियासती अदारों की तरफ से हैं। वो जो है वो रियासती अदारे जब उस पे सीरियस एक्शन लेंगे, इसको प्रिवेंट करेंगे, तो फिर जाके कहीं पर जो है वो हमारी कौम को जो है इससे सुरखरू होंगे और इससे निजात मिलेगी। तो मैं समझता हूँ होना चाहिए सेमिनार्स, लेकिन इसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज जो है वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया। वाइस ऑफ जस्टिस के चेयरमैन और बानी जोसेफ जॉनसन हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और बात अच्छी की है कि सेमिनार्स भी होने चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर की बात होनी चाहिए। रियासत की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सारे पाकिस्तानी हैं और हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। ऐसे काम करते हैं, जबरी मज़हब तब्दीली, जबरी शादी और बहुत सारे वाक़यात जो हो रहे हैं उनको किनारा कशी करनी चाहिए, क्योंकि हम भी यहाँ पर, हम इसी से यहाँ के शहरी हैं, यहीं पर रहने वाले हैं और पाकिस्तानी हैं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं और हमें भी हर उस कानून का, हर उस राइट्स का हक़ है जो कि हर एक दूसरे पाकिस्तान को है। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे और कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।